अगर हम अंदर चले गए तो पीछे से लगता है कि हमारा राज्य खाली रहेगा और कोई आके कुछ उपद्रव मत कर, तुम राज्य की रक्षा करना, मैं यहाँ से जाता हूँ, देखता हूँ मैं अकेले ही उसे मारूंगा। और ऐसा करके बाली गुफा के अंदर चला गया, सुग्रीव को गुफा के बाहर प्रतीक्षा में रख दिया और बोले तुम बाहर ही 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करो, फिर मैं वापस आऊंगा। गुफा में तुलसीदास जी लिखते हैं, परिखे मोहि एक पखवारा, नहीं आनो तब जाने से मारा। मास दिवस तहाँ रहे मुखरारी, निसले धीरे मुनियति भारी। सुग्रीव कहता है 15 दिन के लिए बाली भैया बोले थे, मैं 1 महीना प्रतीक्षा किया, लेकिन न वह असुर निकला न भैया बाली निकला, दोनों गुफा के अंदर। तब सुग्रीव को भय हो गया और खून की धार गुफा में बहने लगी। सुग्रीव ने सोचा कि लगता है भैया बाली मारे गए, अब वो असुर आएगा तो मुझे भी मारेगा। तब एक बड़ा सा पहाड़ लाए और उस गुफा के दरवाजे पर रख करके और सुग्रीव चले आए राज्य की ओर लौट आए, जिससे कि वह जल्दी खोल न पाए, पहाड़ से गुफा को ढक दिया। इधर बाली उसको मार करके 1 महीने बाद जब वापस आता है, तब उसने देखा कि बहुत बड़ा पहाड़ गुफा के बाहर था। इसी तरीके से बाली उसको धकेला और बाहर निकला। जब राज्य में देखा आकर के तो इधर मंत्रियों ने कहा कि राज्य खाली नहीं होना चाहिए, नहीं दूसरे आकर के आक्रमण कर देगा कोई राजा या असुर। इसलिए सुग्रीव को जबरदस्ती राजा बना दिए, बैठा दिए। बाली ने देखा तो बहुत क्रोधित हो गया कि हमको तो चाहता था कि ये मर जाए तो राजा मैं बनूं। सुग्रीव ने कहा भैया ऐसी बात नहीं, दूसरी जबरदस्ती राजा लोगों ने बैठाया। बाली ने कहा मैं नहीं मानूंगा, बहुत पिटाई किया, सुग्रीव को भगा दिया। और बाली ने उसकी स्त्री पुत्र सब कुछ जो राज्य था सारा बाली रख लिया अपने पास, धन संपत्ति, और सुग्रीव को भगा दिया। अब यहाँ बाली राजा हो गया और सुग्रीव को भगा दिया वहां से। भगवान श्री रामचंद्र जी जब आते हैं किष्किंधा पहाड़ पर तो हनुमान जी मिले और सुग्रीव से मित्रता करा दी। अब भगवान कहते हैं कि सखा सोच त्यागम बल मोरे, सब विधि घटक काज मोरे। अब तुम निराश मत हो, एक दिन दूसरे मित्र की रक्षा करना, तुम हमारी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इधर से हनुमान जी ने बताने लगे कि ये महाराजा सुग्रीव है, इनके पास बहुत बानर भालू है, बड़े बलशाली हैं, ये भी अपने देश से राज्य से निष्कासित हुए हैं, इनकी भी स्त्री को बाली ने रख लिया। और इधर से लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि ये भैया राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये भी बहुत शक्तिशाली है, ये भगवान है, ये किसी भी कार्य को कर सकते हैं, तुम्हारी राज्य दिलवा सकते हैं। दोनों तरफ से बीच बिचाव किए, लेकिन भगवान राम तो मान गए कि सुग्रीव मित्र है, मैं मदद करूंगा। लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा, वो कहता है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना शक्तिशाली बाली से ये कैसे लड़ेंगे। तो दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। दुंदुभि राक्षस की हड्डियां पड़ी हुई थी जो बाली मारा था, उसे दिखाया भगवान राम ने, उसको भी 10 योजन फेंक दिया। तब वही ताल पर लाए पंपा सरोवर में, जो उस नागिन में 7 पेड़ उगे हुए थे। सुग्रीव ने कहा अब अंतिम परीक्षा है, अगर बाली एक पेड़ को काट देता है एक बाण से, अगर आप भी यह कर सकते हैं तो जरूर आप बाली को मार सकते हैं, नहीं फिर नहीं मार पाएंगे। क्योंकि आगे की कहानी है कि सुग्रीव कहता है कि मैं जो कहा रघुनाथ कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला।
यह भाई नहीं, मेरा काल है, शत्रु है, यह मुझे मार डालेगा। इसलिए आप पहले एक पेड़ को काट के दिखाइए। भगवान राम ने बाण अनुसंधान किया और 7 पेड़ को एक ही बाण से काट दिया। देखे अमित बल बाढ़े प्रेते, बाली बधावे इन भय पर तेते। अमित बल, अपरंपार बल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सुग्रीव ने देखा, विश्वास हो गया। तो बिना प्रमाण के विश्वास नहीं होता। प्रमाण पाया तब सुग्रीव माना और खुश हो गया कि ये जरूर भैया बाली को मारेंगे। कहानी यहाँ थी। बाद में आगे बाली को भगवान श्री राम मारेंगे, सुग्रीव को राजा बनाएंगे। सुग्रीव राजा है वहाँ की। लेकिन ये तालाब का 7 पेड़, वास्तव में यहीं से कुंडलनी का एक रूपक तैयार होता है। बाली और इधर सुग्रीव। साधना किए हमारी 2 स्तर हैं, 2 तरीके से साधना आगे बढ़ते हैं। एक निष्काम कर्मयोग से, एक ज्ञान मार्ग से। निष्काम कर्मयोग से होता है कि समर्पित भाव से भगवान कह दिए खड़े हैं तो खड़े रहो यहाँ, बस आपको मिलेगा, वो जो देना चाहेंगे प्रभु वो मिलेगा। कह दिए कि बैठ जाओ तो बैठो, खाओ तो खाओ, कहीं जाना है तो जाओ, नहीं तो नहीं। और ज्ञान योग से होता है कि पहले तो हम प्रारंभ करते हैं तो हर पल पल पर भगवान नहीं बताते, क्योंकि ये हमारी क्षमता होती नहीं। एकाक बार सगुन अपसगुन मिल गया, एकाक कुछ अनुभव आ गए, बाकी क्या खाना है क्या नहीं खाना है जिस दिन आप आएंगे साधना में, गुरुदेव भगवान समझाते हैं साधक को वो चीज़ नहीं करना चाहिए। चलने में, उठने में, बैठने में, देखने में, कहीं भी हमारी दृष्टि, हमारी बोलचाल, हमारा कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें साधना की बताया जाता है। खाना क्या है क्या नहीं खाना है, कितना उपयोगी चीज़ है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये तमाम चीज़ों को समझाया जाता है। उसी के अनुसार फिर साधक आगे बढ़ता है। अब यदि वह चाहे कि हम कोट पैंट पहन के भी चले तो हो सकता है कि अपशगुन उसको ना हो, भगवान ना मना करें। लेकिन गुरुदेव भगवान जो बताते हैं इधर से कि इस तरीके से साधक को रहना चाहिए, उस रहने को नहीं छोड़ना है, अपने से आप सोच के समझ के चलना है। क्योंकि हर बात यहाँ भगवान नहीं बताएंगे, आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। यही चीज़ है यहाँ ज्ञान मार्ग में कि हमारी क्या रहनी कैसी है, उतनी चीज़। यही है बाली, यानी कर्म अकर्म रूपी बाली, यानी बुद्धि रूपी बाली। और इधर है सुग्रीव, यानी समर्पण, सूरत का प्रभु में समर्पण हो जाना सुग्रीव। साधना की ये दोनों साधक की एक मार्ग है और दोनों में से चलता है साधक आगे। तो आधी दूरी तक साधना का किष्किंधा कांड मतलब चौथा कांड है यहाँ पे। साधना के आधी दूरी तक साधक ज्ञान मार्ग से चलता है, थोड़ा भगवान बताते हैं, थोड़ी अपनी बुद्धि लगा के इधर उधर चलता है, क्या सही है क्या गलत सोच विचार के चलता है। आधी दूरी तय होने के बाद में भगवान में समर्पित होना पड़ता है। और जब समर्पण यहाँ सध गया तो साधक को पूर्ण विश्वास होता है, फिर अपनी बुद्धि नहीं लगाता। यदि अब अपनी बुद्धि वह लगाएगा तो साधना से च्युत हो जाता है। यहीं से कुंडलनी का जागरण होता है। वास्तव में चित्त वृत्ति ही यह हमारी नागिन है और बुद्धि रूपी बाली। बुद्धि के संयोग से हम साधना में आगे बढ़ते हैं ज्ञान मार्ग से पहले शुरुआत में। तब त्याग ही तालाब है और प्रेम में सराबोर होना ही पंपा सरोवर है। त्याग वृत्ति के साथ जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्रेम में सराबोर होते चले जाएंगे। यदि त्याग नहीं है तो प्रेम में सराबोर भी नहीं हो पाएंगे। हृदय में भाव, प्रेम, अनुराग, श्रद्धा ये भरपूर मिलती चली जाएगी। तो यही है पंपा सरोवर। अब साधना के 7 सोपान हैं। 7 पतन के लोक कहे जाते हैं साधक का और 7 उत्थान के, ऊर्ध्वमुखी जाने के, यानी 7 इसी को पाताल कहा जाता है और 7 आसमान कहा जाता है, आकाश। इसमें विभक्त होती है हमारी साधना।
और है क्या कि पूरा एक मनुष्य का जो शरीर है यह सुव्यवस्थित ब्रह्मांड है, सारे लोक लोकांतर इसी के अंतराल में है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। हर अंग में एक एक लोक है और भगवान हृदय में हमारे रहते हैं। तो हमारे ही शरीर के अंतराल में जो कुछ आप ब्रह्मांड से इस सृष्टि के ग्रह उपग्रहों की जो कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, मन के अंतराल में सारी चीज़ें हमारी भरी हुई हैं। यहाँ तक कि लोहा सोना चांदी तक भी आपके अंदर है। आपके ब्लड में देखो आयरन कम हो गया तो आपका कैल्शियम कम हो गया, हड्डी टूट जाएगी। हर चीज़ आपके अंदर में एक एक गिनाने लगूँ ना, सारे चीज़ आपके शरीर के अंतराल में 7 धातुओं से यह शरीर बनता है। तभी इसकी पुष्टि है। 5 तत्व इसमें है, 3 गुण हैं। तो साधना के 7 पतन के लोक और 7 उत्थान के लोक कहे जाते हैं। यहीं से चित्तवृत्ति ही नागिन है हमारी। यह चित्तवृत्ति 7 रज तम 3 गुणों से आवृत होकर के नाभि कमल यानी कुंडलिनी मार के बैठी हुई है। साधना में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जो हमारा गुण है, जो स्वभाव है, उस गुण और स्वभाव को लेकर के हम परेशान रहते हैं। तामस गुण आ गया तो आलस निद्रा प्रमाद, राजस आ गया तो अच्छे अच्छे भोजन खाना पीना, सात्विक आ गया तो थोड़ा पूजा पाठ या नियम ध्यान समाधि। बस इन गुणों के में हम घूम रहे हैं। यही है नागिन। भगवान राम ने क्या किया कि एक ही बाण से 7 पेड़ को काट दिया। बाली एक पेड़ को काटता है, यानी बुद्धि के बल से साधना की पहले सोपान को आप पार कर सकते हैं। लेकिन जब समर्पित हो जाएंगे और भगवान के भरोसे हो जाएंगे तो 7 सोपान में ऊर्ध्वमुखी भगवान आपको कर देंगे। तो ये ऊर्ध्व